जय श्री राम भक्तों, मैं आपके सामने रामायण की कथा लाती हूँ। आप हमारी कथा को सुने। यदि हमारी कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। हे इंद्र, तुम भरत का प्रभाव देखकर मत डरो। श्री रामचंद्र जी उनके सहज स्वभाव के अधीन हैं। हे देवो, तुम अपने मन को स्थिर करो, भय नहीं है। भरत को तुम प्रभु का प्रतिबिंब ही जानो। तब बृहस्पति और देवताओं की ऐसी चिंता और सम्मति को सुनकर प्रभु के मन में संकोच है। भरत ने सब भार अपने सिर समझकर मन में करोड़ों प्रकार से अनुमान किया। विचार करके मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रभु की आज्ञा में ही अपना भला है। प्रभु ने अपना प्रण त्याग कर मेरा प्रण रखा है, सो यह कृपा स्नेह कुछ कम नहीं किए हैं। कीनानुग्रह अमित यते सब विधि सीतानाथ, कर प्रणाम बोले भरत, जोर जल जय हाथ। श्री राम जी ने सब प्रकार से मुझ पर अमित अनुग्रह किया है, इसलिए दोनों हस्त कमल जोड़कर प्रणाम करके भरत जी ने कहा, हे कृपा सिंधु, मैं क्या कहूँ और क्या कहलाऊं। आप सबके घट घट को जानने वाते हो। गुरु जी मुझ पर प्रसन्न हैं और स्वामी अनुकूल हैं। इससे मेरे मन की सब मलिन कल्पना और सूल मिट गए। मैं व्यर्थ ही डरता हूँ, मेरी चिंताएं सर्वथा ही नष्ट हो गई हैं। दिशा भूलकर सूर्य को दोष नहीं देना चाहिए, सो यह मेरा अभाग्य माता की कुटिलता की विषम गति और काल की कठिनता की है। इस पर सबों ने पैर पकड़कर मुझे घायल किया, तथापि हे प्रणत पाल, आपने अपना प्रण पूरा करके मुझे पाला है। यह आपकी रीति नवीन नहीं है। लोक और वेद सबसे प्रसिद्ध है, छिपी नहीं है। हे प्रभु, सब जगत बुरा है, भले तो आप ही है। सो अब किस प्रकार सबका भला होवे, यह आप ही कहिए। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, कभी किसी के सम्मुख और विमुख नहीं है। जाए निकट पहचाने, तरुच्छा समन सब सोच, मांगत अभिमत पाव फल, राव रंक फल मोच। जैसे कल्प वृक्ष की छाया में जाने से सब सोच शांत हो जाते हैं, मन वांछित फल मिलता है, वैसे ही जो आपकी शरण में आता है उसे अपने मनवांछित फल अवश्य मिल जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी और आप स्वामी का स्नेह देखकर मन का क्षोभ मिट गया और संदेह जाता रहा। भरत ने कहा, हे प्रभु, आप अब वही उपाय कीजिए कि जिससे भक्तजनों का भला होवे। जो सेवक स्वामी से संकोच करा कर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का भला इसी में है कि वह अपने सब सुख के लोभ को त्याग कर निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में ही सबका भला है। आपकी आज्ञा मानने में करोड़ों अच्छाइयाँ हैं। तात यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है और यही समस्त सुकृत फल का सुगत श्रृंगार है। हे देव, मेरी एक प्रार्थना और सुनिए, फिर विचार कर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। हम सब राज्याभिषेक की सामग्री सजा कर लाए हैं, सो जिस प्रकार आपका मन माने उसे सफल कीजिए। सानुज पटय मोहे बन, कीजिए सवै सनाथ, ना तर फेरे बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। हे नाथ, या तो शत्रुघ्न के साथ मुझको वन भेज कर सनाथ करिए, नहीं तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण को अयोध्या में भेज दीजिए, और हे नाथ, मैं आपके साथ वन चलूं। नहीं तो हम तीनों भाई वन में जाएं और
आप सीता जी के साथ अयोध्या लौटिए। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, हे दया के समुद्र, वैसा ही कीजिए। हे देव, आपने तो सब भार मेरे सिर पर दे दिया। मुझे नीति और धर्म का लेश भी मात्र विचार नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ अपने स्वार्थवश कहता हूँ। आर्त के चित्त में ज्ञान नहीं रहता है। जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर देता है, उस सेवक को लज्जा जाती है। ऐसा मैं अवगुणों का समुद्र हूँ और स्वामी मेरी शुद्धता है और स्नेह की प्रशंसा ही करते हैं। अब हमको वही मत अच्छा लगता है कि जिससे स्वामी किसी प्रकार मन में संकोच न पावे। मुझे आपकी शपथ है, मैं सत्य कहता हूँ कि जगत के मंगल के लिए केवल एक ही यही उपाय है। आप प्रसन्न चित्त हो, जिसे जो आज्ञा दे वह उसी को सिर पर चढ़ाकर करेगा। हे प्रभु, इसी से सब कलेश मिट जाएगा। भरत के ऐसे पवित्र वचन सुन देवता साधुवाद दे प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे। अयोध्यावासी दुविधा में पड़ गए तथा तपस्वी और वनवासी मन में बड़े प्रसन्न हुए। किंतु श्री राम जी संकोच के मारे चुप रह गए। तब मन की गति देख सभा के लोग चिंतित हो गए। उसी समय राजा जनक के दूत आए तो वशिष्ठ मुनि ने तुरंत ही उन्हें बुला लिया। उन्होंने प्रणाम कर राम जी का दर्शन किया तो बेश देख अत्यंत दुखित हुए। तब वशिष्ठ जी ने दूतों से यह पूछा कि राजा जनक की कुशल कहो। तब वे दूत सकुचा कर धरती की ओर सिर झुका हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपका कुशल पूछना उचित है, पर कुशल का कारण तो समाप्त हो चुका। नहीं हे नाथ, कुशल तो केवल कौशल नरेश के साथ चली गई। सारा जगत अनाथ हो गया और अयोध्या से मिथिला तो और भी अधिक अनाथ हो गई। कौशलपति की यह दशा सुनकर जनक जी और उनके साथ के लोग शोक बस बावले हो गए। उस समय जिन्होंने राजा विदेह को देखा, उन लोगों को उनका विदेह नाम सत्य न लगा। रानी के कई कुचाल सुनते ही राजा ऐसे विकल हो गए कि मणि बिना सांप की दशा होती है। भरत को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास, यह सुन राजा जनक के मन में बड़ा कलेश हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि कहो, आज क्या करना उचित है। राजा के वचन सुन दोनों और असमंजस समझ कोई चलने या रहने के लिए कह सका। तब राजा जनक ने धीरज धर विचार करके 4 दूतों को भेजा और कहा कि तुम भरत के भाव का निश्चय करके शीघ्र आना, परंतु लखाई न पड़ता। गए अवध चर भरत गते, बूझ देख करतूत, चले चित्रकूट भरत, 4 चले तिरहूत। तब वे दूत अयोध्या गए और भरत का व्यवहार देखे। तब जब भरत जी चित्रकूट चले तो वे तिरहूति को चले आए। तो फिर दूतों ने आकर जैसा समाचार तथा भरत की सब करनी थी जनक राज से कही, उसे सुनकर राजा सोच कर स्नेह के कारण अत्यंत विकल हो गए। तब राजा ने मन में धीरज धरकर भरत की बढ़ाई कर अपने सेनापतियों को बुलाया और घर तथा नगर की रक्षा के लिए रखवारे अनेक प्रकार की सवारियां सजवाकर तत्काल ही 2 घड़ियां मुहूर्त साधकर पयान कर चल दिए और मार्ग में कहीं भी विश्राम नहीं किए। आज प्रातः काल प्रयाग में नहाए और सब योग यमुना के पार उतर गए। हे नाथ, हमें आपकी खबर लेने को भेजा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की ओर सिर झुका लिया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उनके साथ 6-7 किरातों को दे उन दूतों को तुरंत विदा कर दिया।
सुनतय जनक आगमन सब हर्ष्यो अवध सुसाज। रघुनंदन हे सकोच बढ़ सोच विपच सुरराज। राजा जनक का आगमन सुनकर अयोध्या के सब लोग अति आनंदित हुए और प्रभु को बड़ा संकोच हुआ तथा इंद्र सोच के बस हो गए। किंतु कुटिल कैकेयी गिलानी के मारे गलने लगी। क्या कहे और किसे दोष दे, जिसमें नगर के स्त्री पुरुष मन में बहुत आनंदित हुए कि अब तो 4 दिन हमारा रहना अवश्य होगा। इसी प्रकार वह दिन भी व्यतीत हुआ। दूसरे दिन प्रातः होते ही सब लोग स्नान करने लगे। इस प्रकार स्नान कर गणेश, गौरी, महादेव और सूर्य को पूजने लगे। विष्णु भगवान की वंदना कर हाथ जोड़कर अंचल फैलाकर यही विनती करते हैं कि राम जी राजा और सीता जी रानी बने और अयोध्या फिर आनंदित राजधानी होवे। फिर सब लोग समाज के साथ नगर में बसे और भरत को युवराज पद मिले। हे देव, इस सुख रूप अमृत से सींच कर सबको जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भायन सहित राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध मरय मांग सबको। गुरु समाज और भाइयों के साथ श्री राम जी अयोध्यापुरी के राजा हो में और राजा राम के अवध में विराजमान रहते हम सबका मरण होवे, यही प्रार्थना करते हैं। पुरवासियों की ऐसी स्नेहमयी बाणी सुनकर ज्ञानी मुनि लोग योग और वैराग्य की निंदा करने लगे। इस प्रकार नित्य कर्म प्रभु को प्रणाम करते हुए उनके रंग फूले नहीं समाते हैं। ऊंच नीच पहले दर्जे के पुरुष स्त्री अपनी अपनी रुचि के अनुसार दर्शन पाते हैं। सावधानी से प्रभु उनका शिष्टाचार करते हैं। सब लोग हर्षित हो प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु बालक काल्य से ही नीति को पहचान कर अपनी बाणी से नीति का पालन करते हैं। श्री रामचंद्र जी शील और संकोच के सागर हैं। इनका सुख नैन सुंदर तथा स्वभाव सरल है। श्री राम जी का गुणानुवाद करते हुए सब अपने अपने भाग्य को सराहते हैं और कहते हैं कि हमारे जैसे पुण्य पुंज जगत में थोड़े ही हैं कि जिनको राम जी अपना कर जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब सुने आवत मिथिलेश। सहित सवास भ्रमय उठ्यो रविकुल कमल दिनेश। उस समय राजा जनक के आने का समाचार सुनकर लोग प्रेम मगन हुए।